हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। 8वें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गया हूं। इंटरनेशनल एचआरएम का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहर की सीरीज चल रही है और आपने अभी तक तो देख लिया होगा कि बहुत सी चीज़ें इसके अंदर नई भी हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ टॉपिक्स नए भी हैं। तो 8वां क्वेश्चन क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड डाइवर्सिटी मैनेजमेंट इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा, या तो सीधा सीधा आ जाएगा, एक सीधा साधा मेरे तरह एग्जामिनर हुआ तो वो सीधा सीधा पूछ लेगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड डाइवर्सिटी को ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में या मल्टीनेशनल कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में या ग्लोबल कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करिए। ये सीधा सीधा, पर इतने कभी सीधे होते नहीं है। वो आपसे पूछेगा कि कल्चरल डिफरेंस, मार्केट डिफरेंस, इंटरनेशनल कंपनी के सामने आने वाले चैलेंजेस में इक्वलाइजेशन लाने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करी जाती है। फिर से मैं बोलता हूँ, कल्चरल डिफरेंस से आपका क्वेश्चन बनेगा, मार्केट डिफरेंस से क्वेश्चन बनेगा और डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर अडॉप्टिंग बाय द ग्लोबल कंपनी, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, इसका आंसर पहले देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर अपन को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है ईच एंड एवरी एम्प्लॉय को फॉर ग्रोथ एंड सक्सेस। ये सबसे बड़ा इशू होता है ग्लोबल कंपनी के साथ में। क्यों? क्योंकि एक इंडियन है, एक अमेरिकन है, एक जर्मन है, तीनों की लैंग्वेज अलग, तीनों की स्किल पावर अलग, तीनों का नेशन अलग और तीनों के रिलीजन अलग, तीनों की कम्युनिकेशन अलग। तो तीनों को ट्रेनिंग देना और तीनों को एनहांस करना इन द इक्वल लेवल इज वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड डाइवर्सिटी मैनेजमेंट आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द ग्लोबल कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि क्रिएटिंग वर्क प्लेस वेयर ऑल एम्प्लॉय ट्रीटेड फेयरली एंड इक्वली रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजन एंड अदर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई कुछ नहीं है, कोई अमेरिकन, कोई इंडियन नहीं है, कोई नाइजीरियन नहीं है, सब एक हैं और उसके अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, ये एक एचआरएम का इमर्जिंग इशू है या बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर बिगेस्ट चैलेंज की बात करिए, और इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले फेयर हो, मतलब जो भी काम किया जाए ईमानदारी से किया जाए, एक दूसरे की सब रेस्पेक्ट करें। इंक्लूजन हो, इंक्लूजन यानी कि सबके डिसीजन समावेशी लिए जाएं। ऐसा ना हो टॉप मैनेजमेंट खुद ही डिसीजन ले ले, कुछ बंदों से पूछे, कुछ से नहीं। अपॉर्चुनिटी सबके लिए हो, ठीक है, और देर कुछ भी डिफरेंस हो लेकिन सब आपस में उसको सॉर्ट आउट करें। इसके अलावा रिक्रूटमेंट, हायरिंग के समय इस बातों का ध्यान रखा जाए। ट्रेनिंग इक्वल कराई जाए। पॉलिसी एंड प्रोसीजर सबके लिए इक्वल बनाया जाए। ऐसा नहीं किसी के लिए संडे की छुट्टी, किसी के लिए मंडे की, किसी के लिए ट्यूसडे की, किसी को 8 घंटे का टाइम, किसी को 6 घंटे का टाइम, ऐसा ना हो, ठीक है। इसके अलावा मॉनिटरिंग सबकी इक्वल हो, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन इक्वल कराया जाए। ये सारी की सारी चीज़ें इक्वलिटी एंड डाइवर्सिटी के अंदर इंक्लूड करी जाती हैं। अगर चैलेंजेस जो हैं, ये डाइवर्सिटी का जो चैलेंज है, अगर इसको ओवरकम करना है तो ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होती। कंपनी को क्या क्या फॉलो करना होगा, कंपनी को फेयर होना पड़ेगा, कंपनी में सबकी रेस्पेक्ट करनी होगी, कंपनी को इंक्लूजन करना होगा हर एम्प्लॉय का, कंपनी को अपॉर्चुनिटी देनी होगी हर एम्प्लॉय को, कंपनी को रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के टाइम पे ध्यान रखना होगा, कोई पार्शियलिटी नहीं करनी होगी, ट्रेनिंग सबकी इक्वल होगी, पॉलिसीज प्रोसीजर सबके लिए इक्वल होंगे, मॉनिटरिंग सबकी इक्वल होगी। और कल्चरल डिफरेंस, इसके अलावा और क्या ध्यान में रखना है, कल्चरल डिफरेंस का भी सबका ध्यान में रखा जाएगा कि कौन किस कास्ट कम्युनिटी से है तो उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाए, है ना। कुछ कम्युनिटी में आंखों में आंखें डाल के देखना, जैसे जापान में आंखों में आंखें डाल के देखना भी एक तरीके का झगड़ा माना जाता है, और हमारे यहाँ आंखों में आंखें डाल के देखोगे तो ऐसा लगता है अरे अपना दोस्त है, अपना भाई है। वरना अगर इधर उधर नजरें चुराने लगे हो, पता नहीं किसी और गली आगे क्या था, जाने लगे हो, तो ये कल्चरल डिफरेंस की बात है। और वहाँ आंखों में आंखें डाल के देखना एक तरीके से धमकी देने के बराबर माना जाता है। यहाँ पर लीगल रिक्वायरमेंट भी अपन को फुलफिल करनी होगी डिफरेंट रिलीजन्स की, डिफरेंट रीजन्स की, जहां पर लोकल गवर्नमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग भी अपन को वहां की लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी और बिजनेस को डेवलप करना होगा। बस इसी तरीके से पॉइंट है ये आपकी क्वेश्चन। ये रहा इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड डाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है।
इसके मैंने आपको पॉइंट बता दिए कि क्या क्या चीज़ें इक्वल अपॉर्चुनिटी में अपन को इंक्लूड करनी होगी। और डाइवर्सिटी होगी तो कल्चरल डिफरेंस हो गया, उसके टाइम मैनेजमेंट हो गया, वहाँ के लीगल ऑब्लिगेशंस हो गए, वो भी फुलफिल करने होंगे। यही सारी के सारे अपन को ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखने हैं। इमर्जिंग इश्यूज़ के अंदर भी ये सारे के सारे पॉइंट आपके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी का एक अलग से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन घुमा कर आएगा। ये जो मैंने 6, 7, 8 तीनों क्वेश्चन बताए हैं, सीधे सीधे आने में बड़े मुश्किल है, ईमानदारी से दिल से बता रहा हूँ। लेकिन इसका आंसर मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल के अंदर लिख दिया है। जल्दी पीपीटी मिल जाएगी तो आपको ये आंसर थोड़ा याद कर लेना, 1-2 बार देखोगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।